नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। तमाम राजनीतिक विश्लेषक अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया गठबंधन में स्लीपर सेल्स बोलते हैं भाजपा का, और भाजपा का ही बी टीम बोलते हैं कि सब आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। ये सिर्फ बातों के आधार पे नहीं, मैं आपको जो केजरीवाल साहब ने, जो आम आदमी पार्टी ने पिछले बीते हुए समय में जो काम किए हैं उसके आधार पे बताऊंगा, और कैसे एक बार फिर वही काम केजरीवाल साहब करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब मोदी जी के चहेते, अघोषित मोदी जी के साझेदार, रणनीतिक साझेदार मैं यूं कहूं तो केजरीवाल साहब हैं। भले ही इसकी घोषणा ना हुई हो, केजरीवाल साहब वहां हर जगह जाते हैं, हर उस जगह जाते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अगर दमदारी से प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस को कमजोर कैसे किया जाए। कांग्रेस कमजोर होगी तो उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। तो यही काम केजरीवाल साहब करते हैं। बिहार में क्या करने जा रहे हैं, अब आप सोचिए। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, ओवैसी जी की पार्टी लड़ती है, और तीसरी पार्टी प्रशांत किशोर जी की पार्टी है वो लड़ती है, तो होगा क्या? ऐसा वोट बैंक जो वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, और वो वोटर्स महागठबंधन को वोट करेंगे। इससे क्या है कि महागठबंधन की बिहार में बम्पर जीत हो जाएगी। अब इससे मोदी जी को बड़ी टेंशन होगी, कैसे खेल किया जाए भाई, कैसे इस चीज को रोका जाए। तो उसके लिए इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचा केजरीवाल साहब को, तो केजरीवाल साहब ने घोषणा कर दी कि भाई हम भी जो है बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और केजरीवाल साहब मैदान में उतर गए। दूसरी तरफ ओवैसी साहब हैं ही, ओवैसी साहब भी काफी अच्छा खासा वोट काट देते हैं। तो ऐसा वोट जो महागठबंधन को मिलने जा रहा था, बीजेपी के खिलाफ था, अगर वो आम आदमी पार्टी या ओवैसी जी की पार्टी या प्रशांत किशोर जी की पार्टी इनको मिलता है, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान तो महागठबंधन को ही हुआ, और फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो बीजेपी की बी टीम कौन हुआ? बीजेपी की बी टीम तो केजरीवाल साहब ही हो गए, जो केजरीवाल साहब अभी कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव की तारीफ करते थे। अब वही केजरीवाल साहब बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, अब देखिए इनका बैकग्राउंड, आप देखिए पीछे बीते हुए समय गुजरात में क्या किया था, केवल 12 से 14% के आसपास वोट जो था वो इन्होंने काट लिया था, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई। गोवा में इन्होंने क्या किया, यही खेल गोवा में किया। हरियाणा में क्या किया, यही खेल उन्होंने हरियाणा में भी किया। हरियाणा में भी कांग्रेस को भले ही कुछ वोटों से ही आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन नुकसान पहुंचाया। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो रणनीति है वो तो साफ साफ दिखाई देती है कि अघोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साझेदार के तौर पर काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बोल रहे हैं। अब देखने, अच्छा मोदी जी को ऐसा लगा, मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा लगता है, हालांकि एसआईआर हो गया, एसआईआर में काफी खेला हो गया। आप कल्पना करिए कि एसआईआर का सब कुछ प्री प्लान, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि महागठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिहार का चुनाव जीतना, क्योंकि एक तो एसआईआर, ऊपर से 10-10 हजार रुपए और डाल दिए गए। तो अब मोदी जी को लगा कि शायद इससे भी काम नहीं बनेगा, तो केजरीवाल साहब को भी मैदान में उतार दिया गया है। तो ये सारी रणनीति एक चक्रव्यूह तरीके से मोदी जी ने बना लिया है, और इस चक्रव्यूह के बीच में अगर कोई लड़ रहा है तो कौन लड़ रहा है? महागठबंधन लड़ रहा है। तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि सर्वे तमाम दिखा रहे हैं कि महागठबंधन बहुत जीत के करीब है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। हम ये नहीं कहते कि महागठबंधन जीत जाएगा, लेकिन अच्छी पोजीशन पर है। लेकिन हरियाणा का विधानसभा का चुनाव तो आपको याद होगा, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की ऐसी कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं थी जहां कांग्रेस नहीं जीत रही थी, 2/3 बहुमत से जीत रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत गई, वहां सीएम बना ली। तो भाजपा है भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से महागठबंधन ने सक्रियता दिखाई, अब इन सारी चीजों के बाद कितना ये वोट चोरी रोक पाते हैं, कितनी ये धांधली महागठबंधन की तरफ से रुक पाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मैं तो फिर कहता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह कि माहौल खूब महागठबंधन के पक्ष में, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब केजरीवाल साहब पहुंचेंगे, ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे, तो ये सब बीजेपी की बी टीम के तौर पे तो काम करते हैं, दिखाने के लिए चाहिए कुछ भी हो। और दूसरी तरफ वो एसआईआर में चुनाव आयोग ने खेल कर ही दिया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा दूर की कौड़ी है महागठबंधन का बिहार के विधानसभा के चुनाव में जीतना।
अगर जीत गए तो मैं इनकी बहुत बड़ी तारीफ समझूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से अपने गेम गोटियां सेट कर रही है बिहार के विधानसभा के चुनावों को जीतने के लिए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।